नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं, नक्षत्रों के क्रम को ही आगे बढ़ाऊंगा और इस उपस्थिति में आज मैं आपको गंडमूल नक्षत्रों के बारे में बताने जा रहा हूं। गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं? ऐसा कहा जाता है अधिकतर कि बच्चा मूल में तो नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे गंडमूल नक्षत्रों में जो जन्म लेते हैं बच्चे, ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक जो गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनकी लाइफ संघर्षशील होती है, संघर्षमय होती है और कुछ हद तक वो बच्चे जिद्दी होते हैं। ऐसा देखा गया है, ऐसा बताया जाता है। तो इसी को हम देखेंगे कि गंडमूल नक्षत्र में जो बच्चे जन्म लेंगे उनके जन्म नक्षत्र के कारण उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जैसा हम जानते हैं कि गंडमूल नक्षत्र जो होते हैं वह हमारे कौन कौन से होते हैं। पहला तो अश्विनी नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र का पहला नक्षत्र है। दूसरा अश्लेषा नक्षत्र, यह भी गंडमूल का नक्षत्र है। तीसरा मघा, चौथा ज्येष्ठा, पांचवा मूला नक्षत्र और छठवां रेवती नक्षत्र। अर्थात यह जो 6 नक्षत्र हैं यही हमारे गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। अब इन्हें गंडमूल क्यों कहते हैं, इस पे जरा ध्यान देने की बात है। गंड का मतलब होता है निकृष्ट, निकृष्ट मतलब नीचा, नीचे से। और मूल मतलब प्रारंभ, प्रारंभ से। जो प्रारंभ से और नीचे से जब दोनों जगह हैं, ठीक है, ऐसे जहाँ पे नक्षत्रों की शुरुआत हो, चरणों के नक्षत्र के चरण की शुरुआत हो और जहाँ पे पूर्णतः अंत हो, ठीक है, राशियों में, तो ऐसी जगहों को हमने गंडमूल नक्षत्र कहा। आइए देख लेते हैं कि एक्चुअल में गंडमूल नक्षत्र इन्हें क्यों कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक जो है यहाँ पे भाव बनाने की प्रयास करूँगा, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे समझे कि गंडमूल नक्षत्र का। जैसे हमको ये पता है कि एक राशि में, ठीक है, कितने नक्षत्र होते हैं, एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 4, 8, ठीक है, और एक 9, ठीक है, 2.5 न करके आप समझिए कि एक नक्षत्र के एक राशि में 9 चरण होते हैं, ये आप मानिए, ठीक है। एक राशि में 9 चरण, नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पे मेष राशि है, तो मेष राशि में अगर हम देखें कि सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र आता है, उसके 4 चरण, फिर भरणी नक्षत्र, उसके 4 चरण, और मैंने कहा कि एक राशि में 9 चरण ही आते हैं, तो 1 चरण अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका नक्षत्र का 1 चरण जो है वह अश्विनी, ठीक है, वह मेष राशि में होगा। बाकी के जो 3 चरण होंगे वह वृष राशि में होंगे, ठीक। तो ऐसे हमने किया कि 4, 4, 8, 1, 9, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या था 2, ठीक है, 3, तीसरा चरण, 3 चरण, फिर 4, 3, 7 प्लस 2, बाकी का 2 चरण तृतीय भाव में 2 प्लस 4 और प्लस 4, 2, 6, 6 और 3, 9, यहाँ पे तीसरा आ गया, 3 चरण। अब जो है इस अगले वाले नक्षत्र का जो 1 चरण तो इसमें आएगा, बाकी के 4 और 4, 8, 1, इसमें देखिए 9 चरण हो गए, ठीक। तो अब हमें कह सकते हैं कि देखिए कि यहाँ पे सबसे पहला नक्षत्र मेष राशि में होता अश्विनी। तो अश्विनी के बाद यहाँ पे अश्विनी से स्टार्ट है, मूल नक्षत्र का हुआ। अब आया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चरणों का अंत हो रहा है, अंत चरण, ठीक है। तो अब इसमें जो चरण आएगा वो आएगा अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, ठीक है। इस 4 नंबर की राशि में देखिए आता है, 4 नंबर, 1, 2, 3, 4, तो 4 नंबर की जो अंत का जो नक्षत्र है वह क्या कराएगा, अश्लेषा नक्षत्र का 4था चरण। यहाँ से राशि इंड हो गया, अब नई राशि से प्रारंभ होगा। जो नक्षत्रों के जो चरण हैं, ठीक है, वह पूर्णतः जो है जिस राशि में कंप्लीट होते हैं और जहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, अंत और शुरुआत, वो दोनों नक्षत्र हमारे क्या कहलाते हैं, वो दोनों नक्षत्र गंडमूल के कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अश्लेषा नक्षत्र समाप्त होगा और अगला जो चरण आएगा वो मघा नक्षत्र के चरण का आज स्टार्ट होगा, पहला चरण। तो इसलिए यहाँ पे अश्लेषा और मघा, ठीक है। तो ऐसे करके हम जो है जैसे जैसे चरण पूरे होते रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि 4 नंबर की राशि और 5 नंबर की राशि में 2 आ गए, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर अब आएंगे यहाँ पे हमारा जो है
ठीक है, सबसे पहले जो खत्म होगा वह आपका जो है, ठीक है, मघा नक्षत्र यहाँ पे खत्म होता है। और स्टार्ट कौन सा होगा 9वें नंबर की राशि में, ठीक है, 8वें नंबर की राशि में मघा नक्षत्र से खत्म होता है और 9वें नंबर की राशि में ज्येष्ठा स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, ज्येष्ठा नहीं, यहाँ अश्लेषा और मघा तो हो चुके हैं। यहाँ पे ज्येष्ठा, जो ज्येष्ठा नक्षत्र जो होगा 8 नंबर की राशि में वो समाप्त होगा और 9 नंबर की राशि में मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे आएंगे नक्षत्र को चरण जैसे यहाँ पूरा होंगे, तो वैसे देखिए यहाँ अंत में जो अंत होगा वह रेवती से होगा। तो कुल मिला के राशियों में जब नक्षत्रों के चरण पूरे के पूरे चरण पूर्ण होते हैं और जो अगली राशि से एक नए नक्षत्र की शुरुआत होती है, तो उस पॉइंट पे जिसका अंत, जिस आखिरी चरण जिस नक्षत्र का होता है और अगली वाली राशि में जो पहला चरण होता है किसी नक्षत्र का, तो ठीक है, तो हम कहते हैं कि ऐसे नक्षत्र जो होते हैं वो गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। वो हमारे 6 ही होंगे। अब देखते हैं इन गंडमूल नक्षत्रों का प्रभाव जातक पर क्या पड़ता है। अश्विनी नक्षत्र यह मेष राशि में आता है। इसके स्वामी केतु होते हैं और ऐसे व्यक्ति की जीवन जो है संघर्षशील होता है, लाइफ में स्ट्रगल होता है। अगर इसका प्रथम चरण में जातक का जन्म हुआ है तो पिता को कष्ट, द्वितीय चरण में होता है तो धन की हानि, तृतीय चरण में यह भ्रमणशील भटकता रहता है और चतुर्थ चरण में है तो अपने आप को यह कष्ट देता है। अश्लेषा नक्षत्र यह कर्क राशि में आता है। इसके स्वामी बुध होते हैं। यह ऐसे व्यक्ति चतुर बुद्धि के होते हैं, तेज बुद्धि के होते हैं, चतुरायता इनके अंदर होती है। इसका जो पहला अगर प्रथम चरण में जातक का जन्म हुआ है तो वह दोष रहित होता है, उस पर कोई दोष नहीं होता है। द्वितीय चरण में होता है तो धन की हानि, तृतीय में माता को कष्ट, चतुर्थ में पिता को कष्ट। मघा नक्षत्र देखते हैं। मघा नक्षत्र में यह सिंह की राशि में आता है। इसका स्वामी केतु होता है और यह ऐसे जातक स्पष्टवादी होते हैं। देखिए जो स्पष्टवादी होंगे, जो स्पष्ट बोलेंगे, ठीक है, उनके पास थोड़ा धन भी रुकता है, ऐसा देखा गया है। तो ये धनवान भी होते हैं, स्पष्टवादी भी होते हैं। अगर जातक का जन्म जो है प्रथम चरण में हुआ है मघा के, तो माता को कष्ट, फिर उसके बाद द्वितीय चरण में पिता को कष्ट और तृतीय चरण में शुभ फल मिलता है इसका, और चतुर्थ चरण में अगर हुआ है तो धन की हानि होती है। इसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर बालक का जन्म हुआ है तो वह वृश्चिक राशि, ज्येष्ठा नक्षत्र की जो राशि होती है वृश्चिक राशि होती है। स्वामी बुध होता है। ऐसे व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, तेज बुद्धि, चतुर बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि, फास्ट, दिमाग बहुत फास्ट काम करता है ऐसे व्यक्तियों के। ये अगर ठीक है, अगर प्रथम चरण में इनका जन्म हुआ तो बड़े को कष्ट, द्वितीय चरण में छोटे को कष्ट, तृतीय चरण में पिता को कष्ट और चतुर्थ चरण में स्वयं को कष्ट देते हैं। मूल नक्षत्र यह धनु राशि में आते हैं, मूल नक्षत्र, और स्वामी इसका केतु होता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक रुचि रखते हैं। प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो पिता को कष्ट, द्वितीय चरण में माता, तीसरा धन हानि और चतुर्थ चरण में शुभ होता है, इनको शुभ फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, मूल का जो चतुर्थ चरण होता है उनमें शुभ फल मिलता है। अगला है रेवती। इनका जो है मीन राशि होती है, जो ये रेवती नक्षत्र आता है मीन राशि में आता है। इसके स्वामी बुध होते हैं और ऐसे व्यक्ति तर्कशील होते हैं, तर्क के आधार पर बात करते हैं, हमेशा तार्किक बातों को ही अब समझते हैं। ठीक है, तो इनका प्रथम चरण में अगर जातक का जन्म तो वह शुभ होता है, वैभवशाली, द्वितीय में वह सुखी होता है, तृतीय में धनवान होता है और केवल चतुर्थ चरण, रेवती का चतुर्थ चरण जो होता है माता या पिता को कष्ट देता है। अब आगे जो है सीधे प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो ऐसा नहीं कहेंगे, द्वितीय चरण में हुआ है तो ऐसा नहीं होंगे कुछ इसमें। ठीक है, हम तिथियों को भी देखते हैं कि अगर ये तिथि है, प्रथमा तिथि है उसमें, ठीक है, उसके द्वितीय चरण में हुआ है तब धन हानि होगी, ऐसा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो तिथि और समय को लेके भी जो है विद्वान लोग इसके एनालिसिस किए हुए हैं, लेकिन मोटी मोटी बात और साफ और स्पष्ट बात तो यही है। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि गंडमूल नक्षत्रों में जो जन्म लेते हैं ऐसे व्यक्तियों की लाइफ एक्चुअल में देखने में आया है वह जरूर कुछ जो है संघर्षशील तो होती है और इसमें से कुछ जातक जिद्दी होते हैं। जिद्दी का मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई झगड़े करके अपनी जिद को पूरा करते हैं, लेकिन अंततः अपने विचारों से जिद्दी होते हैं। दूसरों को भले न पता, वो दूसरों की बात को जल्दी नहीं मानते हैं, इस कारण से वो जिद्दी कहलाते हैं। दूसरों की बात नहीं मानते हैं और इसी कारण से उनका शायद जीवन संघर्षशील
बनता है। लेकिन वह दूसरों की बात नहीं मानते हैं, अपनी बातों पर अडिग रहते हैं, तो कभी कभी यह उनको बहुत ऊंचाइयों पे ऐसे विचार ले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है ठीक है, जो गंड मूल नक्षत्र में होते हैं, वो बहुत आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मतांतर हैं, बहुत सारी जो है ये कहा जाता है कि समस्याएं हैं। लेकिन एक बात यह बताना चाहता है कि गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो जातक पे उन नक्षत्रों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है, जहाँ पे राशियों में नक्षत्रों के चरण अंत होते हैं और अगले राशियों में नक्षत्र जो है स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चरण उनके नए चरण स्टार्ट होते हैं। तो ऐसी जगह पे जो जातक होता है बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, इसके कुछ वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, बट जो है शास्त्रों के अनुसार यह इसका सत्य यही है। और कुछ लोग जो है भ्रम फैलाते हैं, ठीक है, कि मूल में नक्षत्र हो गया, पिता की मृत्यु हो जाएगी, 27वें दिन देखना चाहिए। ठीक है, बालक को मुंह नहीं देखना चाहिए। अब ये सब कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, जिन पे जो है रिसर्च होनी बाकी है। ठीक है, क्या सही है क्या सही गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हम वैज्ञानिक आधार पे कहते हैं कि थोड़ा उनकी लाइफ को संघर्षशील बन जाती है, थोड़ा वो जिदपन आ जाता है। हमने अपने जो है फल कथन में यही देखा है। इन फल कथनों को भी थोड़ा हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फोर्स देके हम इन बातों को केवल सत्य मान लें और यही फल कथन सटीक हो जाए और सत्य माना जाए, तो वह भी जो है गलत होगा। फल कथन करने के अलग अलग नियम है, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको जो है संयुक्त करके, जोड़ करके, समझ करके फिर जो है फल कथन कहा जाता है। इसी बेसिक आधार पर फल कथन समझ लेना पूर्णतः गलत होगा। लेकिन ये प्रभाव जो है बालक पे पड़ते हैं, ऐसा तय है, ऐसा देखा भी गया है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नक्षत्र के बारे में अगर हो, ठीक है, कुछ रह गया हो, हमारे कमेंट के माध्यम से अगर हमें कुछ आता है तो हम और बहुत जल्दी इस पे जो है उसकी भी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।